नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से लेकर उसके निजी जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, जो कि जन्म के दौरान पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र राशि निर्धारण करते हैं। इसीलिए राशियां न सिर्फ व्यक्ति के स्वभाव और उसकी प्रतिभा को उजागर करती है, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत दे सकती है। ऐसे में वो कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां होती हैं जिनमें व्यक्ति को जल्दी धनवान बनाने के गुण होते हैं? किन राशियों से जुड़े लोग जन्म से भी लकी होते हैं? ये जानने के लिए हमने आचार्य मयंक शर्मा जी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक ऐसे रोचक विषय में जानकारी देना चाह रहे हैं। हमारे बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि मेरी राशि में कितना पैसा लिखा है, मुझे कितना पैसा मिलेगा, क्या मेरी राशि में कोई उत्तम धन योग रहता है, क्या आजीवन मुझे कोई पैसे की कमी तो नहीं रहेगी। हमारे बहुत से दर्शक आए दिन इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी राशि है, क्या मेरी राशि में आजीवन धन सुख रहेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं रहती, बहुत अच्छी बात है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारी राशि में धन की कमी रहती है। तो आज मैं इसी के ऊपर एक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि हमारे पास धन का अभाव रहेगा या नहीं, या वो कौन सी ऐसी राशि हैं जिनके पास कभी धन की कमी नहीं रहती। ये आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे अपने इस एपिसोड के जरिए। तो दर्शकों, ऐसी 5 वो राशियां हैं जिन राशियों के ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा रहती है। ये 5 राशि के अंदर जबरदस्त एबिलिटी होती है। अपने कर्म के बल पर इनका भाग्य भी साथ देता है, और निष्ठावान ईमानदार होने के नाते 5 राशियां भाग्य के बल पर, उतने अच्छे कर्म के बल पर जीवन में बड़ी सफलता हासिल करती हैं, और इनको कभी धन की कमी नहीं रहती। अगर आपकी कुंडली में बहुत अशुभ योग हैं तो भी ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं धनोपार्जन के लिए, आजीविका के लिए धन जुटा लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुभ योग चल रहे हैं तो भी ऐसे व्यक्ति धन लाभ इनको बिल्कुल रहता है। आपके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की अशुभ दशा है, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति जीवन में धन जुटा लेते हैं। तो कौन सी है वो 5 राशियां, ये आज आपको बताते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहली राशि कौन सी है? पहली राशि वो मेष राशि बनती है। मेष राशि वाले बहुत बड़े हिम्मती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। इनके भाग्य भाव का स्वामी जो है दर्शकों, बृहस्पति रहता है, जिसके कारण इनके ऊपर गुरुदेव की कृपा, गुरु की कृपा हमेशा रहती है। और इस गुरु की कृपा के कारण इनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। इनके अंदर धन कमाने की लालसा होती है, नेतृत्व गुण की क्षमता होती है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए लालायत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, मेहनती बहुत रहते हैं, और हमेशा ये भाग्य के बल पर बैठे नहीं रहते हैं। और जब इनका भाग्य साथ देता है तो तब इनकी तरक्की देखने लायक होती है। मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनको जीवन में कभी भी किसी तरह की धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह का कोई आर्थिक संकट इनके ऊपर लाइफ में नहीं आता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत ही खराब ग्रह बैठे हैं तब जाके आपको परेशानी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी आजीविका के लिए साधन जुटा लेते हैं, पैसे आपको अच्छे खासे लाइफ में मिलते रहते हैं। अगली वो कौन सी राशि है जिसपे कभी धन की कमी नहीं रहती है? वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के भाग्य और कर्म का स्वामी शनि होता है, तो शनि आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहते हैं। वृषभ यानी बैल, यानी कि वृषभ राशि बहुत मेहनती होती है, बहुत मेहनत करते हैं। भाग्य ना भी इनका साथ दे तो मेहनत के बल पर ये पैसे जुटाते रहते हैं। इनके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहती, ये कभी हिम्मत नहीं रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। इनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत रहती है, जिसके बल पर ये मेहनत करते रहते हैं और बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी जो है वृषभ राशि को भी नहीं रहती है। धन संपत्ति, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य की कोई कमी इनके पास नहीं रहती है, क्योंकि ये लोग मेहनती होती हैं, खाली भाग्य के बल पर नहीं बैठे रहते, और भाग्य के द्वारा इनको जीवन में बड़ी भारी सफलता देखी गई है। तो इनके पास भी कोई धन की कमी नहीं है। ये दूसरी ऐसी राशि है। अब अगली जो राशि आती है वो आती है दर्शकों कर्क राशि। कर्क राशि में सप्तम भाव का स्वामी शनि होता है, जो उनसे संघर्ष कराता है। नवम भाव का स्वामी इनका गुरु होता है। भाग्य का पूर्ण सहयोग इनको मिलता है, और भाग्य के बलबूते पर ये जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। ये सबके हर दिल अजीज होते हैं, सबकी बात मानते हैं, बहुत भावुक होते हैं, आर्टिस्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। शांत स्वभाव इनकी सबसे बड़ी काबिलियत होती है, इनकी खासियत होती है। ये चाहे नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें तो बड़ी अच्छी सफलता कर्क राशि वाले हासिल करते हैं।
और इनको जिंदगी भर किसी तरह की कभी धन संकट नहीं रहता, धन की कोई परेशानी इनके ऊपर नहीं रहती है। कुल मिलाकर इनका जो जीवन रहता है बहुत ही शानदार देखा गया है। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी रहती है। अगर विपरीत परिस्थिति भी हो, विपरीत दशा भी हो, तो उसके बावजूद भी ये अपना आजीविका के लिए साधन जुटा लेते हैं, पैसे जुटा लेते हैं और कोई परेशानी कर्क राशि वालों को भी नहीं आती है। उसके बाद अगली जो भाग्यशाली राशि आती है वो आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के अंदर भी बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी होती है। शेर के समान ये बहुत ही आक्रामक रहते हैं, अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। भाग्य स्थान का स्वामी इनका दर्शकों मंगल बनता है। मंगल इनसे बहुत मेहनत करवाता है। ये व्यक्ति बहुत लॉजिकल होते हैं। ये धर्म कर्म में रुचि थोड़ा कम रखते हैं और भाग्य के द्वारा इनको बहुत लाभ मिलता है, लेकिन ये भाग्य को कम मानते हैं। ये अपने कर्म को ज़्यादा मानते हैं। जैसे कर्क राशि वाले अपने भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, ऐसे सिंह राशि वाले अपने कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं। कर्म के बलबूते पर आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करते हैं और इनके पास भी कभी धन धान्य की लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। ऐसी कृपा इनको शनि देव से भी मिलती है। सप्तम भाव का स्वामी इनका शनि रहता है। अगर कुंडली में सूर्य, शनि और मंगल बहुत शुभ हो तो देखिए इनको जिंदगी में बैठे बैठे खाने का मौका मिलता है। यानी कि जहाँ बैठ जाएंगे वहीं इनके पास रोटी चल के आएगी, वहीं पैसा चल के आएगा। जबरदस्त इनके अंदर काबिलियत होती है शासन करने की। अगली जो भाग्यशाली राशि दर्शकों बन के आती है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा रहती है। इनकी कुंडली में जो भाग्य स्थान का स्वामी होता है वो सूर्य होता है। सूर्य हमेशा इनको चमका के रखता है और ये व्यक्ति अंतर्यामी होते हैं। इनके अंदर से आवाज़ आती है, वो इनको बताती है कि इनको कब क्या कार्य करना चाहिए। धनु राशि वाले इस तरह से चलते हैं। धर्म कर्म में इनकी बड़ी रुचि होती है और इंट्यूशन इनको बहुत जल्दी आते हैं। इनके अंदर जो विचार आता है उसको ये अपने जीवन में अपनाते हैं और बड़ी सफलता इनको हासिल मिलती है। बड़ी सफलताएं मिलती हैं। धनु राशि वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे गए हैं और धनु राशि वाले काम कारोबार में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। अगर धनु राशि वाले धर्म कर्म से जुड़ जाएं, शिक्षा से जुड़ जाएं, कंसल्टेंसी से जुड़ जाएं या सीए हो तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। चाहे कोई सा भी महीना चल रहा हो, कोई सा भी वर्ष हो, आपके पास पैसा बरसेगा ही बरसेगा। तो ये कुछ खासियत रहती है धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वाले बहुत मेहनती भी होते हैं। ये भी मेहनत में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और आगे अपने निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। तो धनु राशि वालों के ऊपर भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, धन की कभी कमी नहीं रहती। तो दर्शकों ये वो 5 राशियां थी। एक बार फिर से बता दें, मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन 5 राशियों पर विपरीत परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं रहती। क्यों कमी नहीं रहती? क्योंकि इनका भाग्य का साथ तो मिलता ही है। ये 5 राशि सबसे ज़्यादा मेहनती देखी गई हैं, मेहनत बहुत करती हैं और मेहनत के बल पर हमेशा चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए मेहनत करती हैं और फिर धन कमाती हैं। इसलिए हमने कहा है कि ये 5 राशियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। तो दर्शकों अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली में ये जानना चाहते हैं मेरी राशि कौन सी है, लगन कौन सा है, मेरी कुंडली में धन सुख है या नहीं है, मुझे धन की कमी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में आप हमसे फ़ोन कर अपॉइंटमेंट लेकर जानकारी ले सकते हैं और अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं हमारे से। तो दर्शकों आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए, त्रेता युग आया
तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगा अवतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए, उनमें रामावतार सबसे बड़ा था।